है खुशबख्त को? हैं? ऑयल लगाया हुआ है? ये देखिए, ये कपड़े हमारे धुल चुके हैं। ये शाम का टाइम है, ये देखिए जी। आज हमारी काम वाली देर से आई हैं और देर से कपड़े धुले हैं। तो जी चलते हैं अंदर, शाम की चाय बनाते हैं। आज मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ जी, शाम को व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ शाम का। ये देखिए जी, तो और कुछ ग्रिल पर भी कपड़े हैं। ये देखिए सारे ग्रिल पर कपड़े। अच्छा जी, पहले भरते हैं पानी क्योंकि मैंने पीने हैं कैल्शियम। ये मैंने गिलास भर दिया है। अब इसमें डालते हैं टैबलेट्स। ये टैबलेट्स हैं, डालते हैं। मैंने पेट में काम हुए ये। तो जी आप आजकल टांगों में मेरे शदीद दर्द हुआ है। पता नहीं शायद मौसम की वजह से है या वैसे ही है। तो मैंने ये टैबलेट्स मंगवा ली थी क्योंकि पहले भी मैंने ये ली हुई हैं, तो इससे काफ़ी इफ़ेक्ट होता है। तो अब दोबारा से मैं यूज़ करके देखूँगी। तो शाम की चाय पीने से पहले मैं ये ले रही हूँ, उसके बाद मैं पीऊँगी शाम की चाय क्योंकि सुस्ती भी काफ़ी हो रही है। फ्लेवर इसका काफ़ी अच्छा है। ये देखिए जी, कपड़े मैं बाहर से उतार रही हूँ तो थोड़े से मुश्किल से सूखते हैं क्योंकि शाम को धोए हैं। ये 4 बजे तक धुले हैं कपड़े, तो बस सूख गए थे। तो फिर मैं इनको बास्केट में ले आई हूँ। और जी अब मेरा दिल चाह रहा था, चाय मैंने पी ली थी। और ये देखिए जी, यहाँ पे बन रहे हैं मेरे नूडल्स। कभी कभी दिल करता है। और ये बर्तन पड़े हैं, इनको पहले उनकी जगह पे रख। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो काम वाली है वो आज काफ़ी लेट आई हैं। कपड़े धुलते हुए 4 बज गए थे और मेरी रूटीन भी थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई है, वरना बर्तन तो मैं पहले ही रख लेती हूँ उनकी जगह पर। और यहाँ पर देखिए मगरिब का टाइम हो गया है, बहुत ठंडी हवा आ रही है। चलें, शुक्र है मौसम तो कुछ अच्छा हुआ। तो बड़ी मुश्किल से मौसम अच्छा हो गया है। गर्मियाँ तो जाने का नाम ही नहीं ले रही थी, लेकिन आज बड़ा अच्छा मौसम हो रहा था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। तो सबसे पहले जी बर्तन रखते हैं क्योंकि अगर बर्तन और कपड़े ऐसी तरह पड़े रहे ना, थोड़ा सा मूड ना हो रखने का, तो पूरा किचन ही जो है ना डिस्टर्ब हो जाता है। और कपड़ों का भी यही हाल है, अगर लाउंज में पड़े रहें तो पूरा लाउंज बिखरा बिखरा सा लगता है। तो बच्चों के आने से पहले जो है ना, मैं पहले बर्तन रख लूँगी सारे और उसके बाद फिर कपड़े भी मैं फ़ोल्ड करके उनको उनकी जगह पर रखूँगी क्योंकि फिर बच्चे आएंगे तो भूख करते ट्यूशन से, क्योंकि जब भी ये स्कूल से आते हैं इनको भूख लगी होती है और जब ट्यूशन से आते हैं तब भी ये कुछ मांगते हैं। तो बस फिर मैं दोबारा से किचन में बिज़ी हो जाऊँगी। और नूडल्स मैंने अपने लिए भी बनाए हैं और बच्चों के लिए भी बनाए हैं। तो पहले इन्होंने नूडल्स खाने हैं आते ही, और उसके बाद फिर देखें मैंने आज जी बनाया है चिकन कढ़ाई बनाई है। तो बस फिर रोटियां बाहर से मंगवा लूँगी। हस्बैंड जब ऑफिस से आएंगे तो फिर मैं फ़ोन कर दूँगी उनको। तो बस जी यहाँ पर नूडल्स भी ये देखें बन गए हैं मेरे, और बच्चों के थोड़े से मैं रख लूँगी और थोड़े से मैं खा लूँगी क्योंकि कभी कभी होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि मेरा मूड होता है नूडल्स खाने का, वरना मुझे इतने अच्छे नहीं लगते। तो आज थोड़े से चटपटे थे, ये चिकन वाले नूडल्स नहीं थे, वो जो होते हैं ना मसाले वाले वो थे। तो बस वही दिल कर रहा था। और यहाँ पर देखें जी, यहाँ पे मैंने ये कारपेट का पीस पड़ा था मेरे पास, ये मैंने काट कर बिछा दिया है। एक्चुअली सर्दियाँ आ रही हैं ना, तो नीचे फर्श पर बैठा नहीं जाता, बच्चे फिर होमवर्क कर लेते हैं नीचे बैठकर। और ये देखें जी, मैंने अभी लाइट्स भी नहीं जलाई। ये देखें जी, सामने मानो बैठी है और ये भी उदास हो जाता है जब हम ना ट्यूशन जाती है ना, तो हम ना को बहुत मिस करते हैं और सारे काम हम ना मानो के करती है। तो इसलिए ये काफ़ी जो है ना मानो हमना को बहुत, बच्चों को तो वैसे भी ये बच्चों के साथ खेलती है। तो यहाँ पे देखें ये चेयर्स पड़ी है ना, इन पर काफ़ी डस्ट आई हुई है
तो मैं यही सोच रही थी कि जल्दी जल्दी से मासी आई है, सारा काम कर गया, लेकिन डस्टिंग नहीं करके गई। तो इसने कहीं कपड़े धोने थे मेरी काम वाली ने, तो इसलिए बस एंड में मेरा इसको घर मिला है और उसने जल्दी से जो है ना काम करने की है। तो बस मैं फिर अबू ज़र को भी देख रही थी बाहर गेट पर, क्योंकि उसके एकेडमी का टाइम हो गया था। थोड़ी सी भी देर होती है ना अबू ज़र को, तो थोड़ी सी मुझे टेंशन हो जाती है, क्योंकि हालात भी आजकल इस तरह चल रहे हैं। तो चेक करना पड़ता है कि बच्चे क्यों लेट आ गए हैं। तो अक्सर जब भी ये लेट आता है तो मैं इसके ट्यूशन में फ़ोन कर देती हूँ सर को। तो जी रात को फिर हस्बैंड आए हैं, तो हम गए हैं सेल मेला। घर के बिल्कुल पास से लगा हुआ है सेल मेला, 250 में है चीज़ें, $1 शॉप है। तो वहाँ पर जी हम जा रहे हैं। फिर मैंने अम्मी को भी ले लिया था साथ और भाभी को भी, तो क्योंकि बच्चे कह रहे थे कि हमें कुछ चीज़ें लेकर दो। ये देख लो, ये पेंसिल सही नहीं होती है इसकी, दिखाओ। इरेजर है, एक पेन भी है। ये देखिए हम कहाँ आए हुए हैं, ये है जी सेल मेला और हम इस आए हुए हैं। सारे बच्चों के हैं चीज़ें, उस साइड पे बर्तन है और ये देखें ये $1 शॉप। चलो आमना आपने क्या लेना है बेटा, क्या लेना है? आपका तो सिलेक्ट नहीं होगा। ये देखिए अभी इसे सिलेक्ट नहीं हो रहा कि मैं क्या लूँ। ये ब्लैक पोनिया के रे, हाँ ये स्कूल के लिए पोनिया ठीक है। मैं देखिए हार्ड तो नहीं, सॉफ्ट वाले हैं, फ्लेक्सी वाले हैं। देखो ये छोटी वाली हैं, नहीं बड़ी वाली लेनी है। हाँ सही है, ये ले लो स्कूल के लिए, आपके लिए स्कूल के लिए ले लो हैं। चलो ये हो पड़े हैं। हाँ ये अच्छी है, ये रेड वाली अच्छी है ना। ज्वेलरी अच्छी पड़ी है इधर। मेहंदी पड़ रही है। हाँ ये डिज़ाइन होता है ना, ये इसके ऊपर मेहंदी लगती है। अच्छा, एक और भी आते हैं। जी, सेल मेले में तो हमें बिल्कुल मज़ा नहीं आया, कोई भी अच्छी चीज़ नहीं थी, बल्कि अम्मी कह रही थी कि मुझे यहाँ पर लेकर आ गए, और हमारे घर के साथ मंगल बाज़ार है, तो उससे तो अच्छा मैं वहीं कुछ चीज़ें ले लेती घर की। लेकिन फिर अम्मी ने आयरन स्टैंड भी लेना था, तो फिर हम दूसरी शॉप पर आ गए थे। अच्छा, अम्मी ने कहा था कि बिल्कुल जैसे मेरा है ना आयरन स्टैंड, वैसे ही मैंने लेना है, थोड़ा-सा चौड़े वाला हो। और ये देखें यहाँ पर जी, फिर अम्मी को ये पसंद आया था और अम्मी मुझसे मशवरा कर रही थी कि ये मैं लूँ या तुम्हारा भी इसी तरह है। तो बड़े अच्छा मिल गया था और इसकी प्राइस भी मुनासिब थी। तो फिर अम्मी ने खैर ये परचेज़ कर लिया और अम्मी ने शॉप पे रखवा लिया, क्योंकि हमने आगे भी जाना था। और यहाँ पर अम्मी बहस कर रही थी उससे, क्योंकि वो काफ़ी महंगा दे रहा था। तो फिर हम आ गए थे क्रॉकरी शॉप पर, क्योंकि हमें सेल मेला पे कुछ भी अच्छा नहीं लगा। सारी जो है ना 250 की चीज़ें थी, और जैसे कीमत थी ना उस लिहाज से ये चीज़ें थी। लेकिन बाद में हम यहाँ आए थे, ये साथ ही अच्छी शॉप थी क्रॉकरी की, तो अम्मी ने भी कुछ सामान लेना था और मैंने तो खैर बहुत सारी शॉपिंग की थी। और यहाँ पे देखिए अम्मी ने शॉपिंग कर भी ली थी कुछ। बहुत अच्छी क्रॉकरी आई हुई थी, दिल तो चाह रहा था कि सब चीज़ें ले लें। ये देखें जी। अच्छा, मैंने चाय के कप लिए थे और साथ ट्रे ली थी। अम्मी ने बहुत कुछ लिया था। तो उसके बाद जी हम काफ़ी थक गए थे, और हमने सोचा था ये साथ ही एक घंटा घर है, मुल्तान घंटा घर के मार्ट से, तो हम साथ यहाँ नवीद बिरयानी खाएंगे। तो नवीद बिरयानी ख़त्म हो गई थी, लेकिन ये साथ था जी अच्छा सा होटल। यहाँ पर हमने कहा यहाँ की बिरयानी टेस्ट करते हैं। तो फर्स्ट टाइम आए थे, तो ये था कि यहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा था। तो हमें एक्सपेंसिव लग रहा था, क्योंकि हमने तो सोचा था कि हम 200 या 250 में बिरयानी खा लेंगे, एक प्लेट जो मिलती है। हमने अपने पर्स भी चेक कर लिए थे कि कहीं हमें पैसे ना कम पड़ जाएं, क्योंकि जिस किस्म का होटल था ना, तो यहाँ के चार्जेस भी वैसे होंगे। लेकिन बिल्कुल नहीं था, बड़ी अच्छी बिरयानी हमें यहाँ से मिली, बहुत टेस्टी। बल्कि जो इनका प्लेटर था ना वो भी बड़ा था। उनके हमने 4 प्लेटें मंगवाई थी, तो बाकी हम पैक करवा के घर ले आए थे। ये देखिए इतनी टेस्टी बिरयानी थी, जिस किस्म का जायका था ना इसका, उससे बिल्कुल मुनासिब मिली थी। हमें ये 400 में एक प्लेटर पड़ा था। और
बस यहाँ पे देखिए आमना भी इतने दिनों के बाद एंजॉय कर रही है और हम काफ़ी दिनों के बाद इस तरह इकट्ठे निकले थे। हस्बैंड भी और भाभी भी, मेरी अम्मी भी साथ थी, क्योंकि जब से भाभी दुबई से आई है ना, तो ये हम फर्स्ट टाइम बाहर निकले हैं इस तरह एंजॉय करने। पहले हमने शॉपिंग की है, उसके बाद फिर हमने खाना खाया और तकरीबन हमें 10 बज गए थे। तो कभी कभी इस तरह हो ना, तो फिर काफ़ी हम एंजॉय करते हैं। तो घर में आप जितनी मर्ज़ी अच्छी सी बिरयानी मंगवाएं, लेकिन जो इस तरह होती है ना देगी बिरयानी, वो मुझे काफ़ी पसंद है।